कौशल्या आज नहीं है, आई नहीं अभी तक। और कोई पढ़ेगा? नहीं तो तुम पढ़ लो श्लोक। आंटी मैं पढ़ती हूँ। ओके। वेरी नाइस, थैंक यू। पढ़िए। मनुष्याणां सहेस्रेषु कश्चित् ततति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहेस्रेषु कश्चित् ततति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। Among thousands of men, scarcely one strives for perfection. हजारों लोगों में कोई एक मनुष्य परफेक्शन के लिए कोशिश करता है। And of those who strive ये and हम succeed, कल पढ़े थे, आई थिंक वी हैड कंप्लीटेड अबाउट सिद्धि यस्टरडे। okay. तो आगे Next पढ़े। पढ़ती हूँ। हाँ, हाँ, फोर्थ next। पढ़ती हूँ। भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमि, वायु, अग्नि, हवा, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह सब मेरे 8 किस्म के प्रकृति हैं। 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभावों, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। ज्ञान विज्ञान योग में हमें जो वस्तु हो या प्रकृति का नियम हो या प्रकृति का अंश हो, जो प्रकृति का मौलिक तत्व हो, जैसे जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस सब में रुचि होनी चाहिए। जब वेद का समय था, वेद लिखा जाता था, तब यही तत्व ही देवता थे। और आहिस्ता आहिस्ता इन तत्वों को छोड़कर, इन देव देवियों को छोड़कर हम अपने भय से भगवान की रचना करने लगे। तो आज की सोच और वेद के समय की सोच में बहुत अंतर हो गया है। आप देखिए, जब हम जल को देवता मानते थे, नदियों को माता मानते थे, समंदर को पिता मानते थे, तो नदियों की कितनी पूजा और कितनी अहमियत और कितना हमारे ऊपर उसका सूक्ष्म भावना था। जब हम वायु को देवता मानते थे, तो हम ऐसे ऐसे होम द्वारा हम ऐसे ऐसे पदार्थ अग्नि में डालते थे जो वायु प्रदूषण ना करे। देखिए, तब क्या
सोचे समझी देवता को दुर्व्यवहार करके अपने संसार का नाश करने पर तुले हुए। ये जो 8 प्रकृति की तत्व है, उस पर ठहर जाइए, थोड़ा अनुभव करने की कोशिश कीजिए कि जल कहाँ नहीं है और जल को कैसे हम सुरक्षित करें, क्योंकि आप रक्षति रक्षत, जल को आप रक्षा करेंगे तो आप रक्षित होंगे, आप सुरक्षित होंगे। वायु को आप रक्षा करेंगे तो आप सुरक्षित होंगे। क्या सोच था, क्या देवता थे। तो प्रकृति ही हमारी शक्ति का आधार था। हम प्रकृति को नियमित भाव से अपने जहन में अनुभव करके उसका पूजन यानी मनन पूजन और उस पर हम ध्यान लगाते थे, ताकि हम प्रकृति की कोई भी अंश को ना छेड़े। 10,000 वर्ष से जैसे प्रकृति था, ये 200 साल में जैसे मानो प्रकृति का जैसे बलात्कार हुआ है। हमारे इंद्रियों के कारण, हमारे पशु प्रकृति के कारण, पशु प्रकृति भी हम नहीं कहेंगे, हमारी लालच के कारण, पशु के कारण कभी प्रकृति का अनिष्ट नहीं हुआ। यह मनुष्य की लालच के कारण, धन रखने की इच्छा के कारण, 1 पीढ़ी 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक धन रखने के कारण, ऐसा सोच में ये प्रकृति का देव देवी जो हम मानते हैं, उन पर बहुत अत्याचार हमने किया। वो छोड़ दो, वो क्या किए हैं, बहुत अत्याचार हमने किया। इस 200 साल के अंतर जितनी समय बिता है, उसके कारण, इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, छेड़ हम कहाँ करते हैं। और भविष्य जो एक गणित है, फलित है, अभी और दिखाई नहीं देता है। वेद के समय में ज्योतिष का उत्पत्ति हुआ, इतने सादगी से वो चलते थे कि वो फलित को जानते थे कि ऐसे करने से ऐसा होता है। अभी कोई फलित नहीं, कुछ भी हो सकता है। बिन बादल भी बारिश आता है, बादल फटता है, बार बार साइक्लोन्स, बार बार भूकंप, क्योंकि अभी ज्योतिष भी काम नहीं करता है, क्योंकि हम वो जो सूक्ष्म प्रकृति के साथ हम छेड़छानी किए करते रहते हैं। में जितनी आपकी चेतना जरूरत है, वो अहंकार में परिणत हो गया है, अभी चेतना नहीं है। मन बुद्धि अहंकार चल रहा है, मन बुद्धि चेतना के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा, चेतना छोड़कर अहंकार से कनेक्टेड हो गया है, तो शॉर्ट सर्किट है। इन पंच देवताओं से, पंच इंद्रियों के माध्यम से आप जो अनुभव करते हैं, उसी से मन और बुद्धि बनती है। अगर सही मात्रा में आप वो पंच प्रकृतियों की जो आप आराधना करें, आपकी बुद्धि, आपका मन बहुत ही, जो कहते हैं, तत्व वाला बनता है, और जिसमें आपका कनेक्शन चेतना पर होती है। अब चेतना तक जाने की इच्छा ही नहीं होती,
कि पंच इंद्रियों की जो हम बात कर रहे हैं, पंचभूतों की जो बात कर रहे हैं, वो इतना इंद्रिय सुख हमें दे रहे हैं कि चेतना तक पहुंचने की जरूरत नहीं महसूस होता है। तो ज्ञान विज्ञान योग में प्रकृति को बहुत ही मान्यता दिया गया है, क्योंकि हम प्रकृति के अंश हैं। जब पुरुष ईश्वर प्रकृति पर प्रेम भाव से संसार बनाते हैं, तो अपने आप को पूरे तरह से निछावर कर लेते हैं प्रकृति में। और जिससे ये संसार रचना हुआ है। क्या हम इस सूक्ष्म चेतना को अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार किए हैं? शब्द आकाश तत्व में बनता है और हमारे कर्ण में घोलता है। क्या वो शब्द हम आकाश तत्व से लेकर वैसा अनुभव करते हैं जब हम वाणी के द्वारा आकाश को अनुभव करते हैं, हम अपने कर्ण के द्वारा? क्या कर्ण आकाश और वाणी के ऊपर में हमारा उतना सूक्ष्म भाव और देव भाव और अपने आवेग, अपने जो आराधना के भाव उत्पत्ति हुआ है? जब हम कुछ भी स्पर्श करते हैं, क्या उसमें हमारी शरीर के जो ऊपरी भाग होता है, चर्म जिसे कहते हैं स्किन, जो सबका लेप होता है, आम का भी, आपका भी, सबका भी ऊपरी भाग जिसे कहते हैं, क्या स्पर्श के द्वारा पूरा ब्रह्मांड को हम अनुभव कर पाते हैं? क्या हमारी उंगलियों में जितने स्पर्श शक्ति है, हमने कभी व्यवहार किया है? हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है? क्या सब चीज हम हाथों में करते हैं? आजकल तो हम खरीद कर सब ले आते हैं। क्या हमारे स्पर्श, एक एक प्रकृति की हम पर जो अनुदान है, क्या हम उससे अनुभव करने की शक्ति रखते हैं? क्या जल की बिना आप स्वाद ले सकते हो जीव के द्वारा? जीव, ज्वल और स्वाद, क्या इन तीनों को आप अनुभव करते हो? क्या वो सब स्वाद जो जल में अंतर्निहित है, बिना जल कोई स्वाद नहीं? क्या जल को, बिना जल आप कोई स्वाद नहीं ले सकते हो? बिना आकाश आप कोई चीज सुन नहीं सकते हो? बिना अग्नि जीवन धारण नहीं हो सकता है? क्या ये सब हमारे समझ में है, जिससे हम मौलिक तत्व मानते हैं, देव देवी मानते हैं? क्या वहां तक हमारा पथ यानी हमारा सोच जाता है, या सिर्फ फल में हमारा नजर रहता है? मूल की तरह जाता ही नहीं, वेद की तरह जाता ही नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्यों हमारे सिर्फ नजर फल पर रहता है? क्यों हमारा ज्ञान विज्ञान नहीं खुलता है? वो जो अंतर्निहित चक्षु रहता है, तृतीय नयन जिसे कहते हैं, क्यों अपने मूल तत्व तक नहीं जाने जाता है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये होता है, हमारा चाहत ही नहीं उस पर। बस इंद्रिय सुख। कभी सोचे नहीं कि जो सुख लगता है वो कहां से उत्पत्ति होता है। जैसे सूरज पर हमारे भरोसा है, क्या अपने सुख पर भरोसा कर सकते हैं हम कि फिर सुख आएगा, ऐसे करने से सुख आएगा? क्या होता है ऐसा?
आप देखिए, क्योंकि हमारे पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं, लेकिन ज्यादातर तत्व जो पढ़ाई की होनी चाहिए वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आज की जो श्लोक है, प्रकृति की 8 धाराएं, और सांख्य में इस प्रकृति को 24 धाराएं में बटा गया है। तो आज सिर्फ 8 में इतना आनंद मिल रहा है, सो दैट वी आर क्लियर कि इस 5 पंचभूत से हमारा मन और अहंकार बन जाता है। क्यों ना पंचभूत को अच्छे से समझे, ताकि मन चेतना के साथ जुड़े रह सके। चेतना तक पहुंचना है, ताकि जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब हम अनुभव कर सके, इन देव देवताओं को अनुभव कर सके। Will this do? हाँ मम्मा, हाँ बढ़िया। अर्पिता जी, जैसे जैसे आपने तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो ये पंचभूत को देव देवी मानकर मौलिक तत्व जो है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान कीजिए तो हम नहीं कहेंगे, ध्यान दीजिए, ताकि आपका सोच का जो कनेक्शन चेतना के साथ जुड़े रहे। और आप जब चेतना पूर्ण हो जाते हो, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसी से शुरू होता है आपका बड़प्पन जो कहते हैं। आप कितने बड़े हो सकते हो आपकी चेतना के हिसाब से, बड़ा मतलब कद से नहीं। आपकी गीगाबाइट मेगाबाइट कितना बढ़ता है, आपका जो स्पेस है कितना बढ़ता है, आपका आकाश कितना है। आकाश तत्व में कितना आप लीन होते हो। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। मृगनयनी, आप कुछ कहना? मृगनयनी, मृगनयनी तो है नहीं इधर। बिना कोई कुछ चश्मा पूछेगा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, बोलो। प्रभु जी, मैं पूछ रही थी ये कि जैसे उन्होंने बोला कि सुख को देखो कि तुम्हें कहाँ से आता है। हमारे जहाँ मन के अनुकूल होता है या हमारे अनुकूल होता है, तो हम तो उसी को सुख मान लेते हैं और उसको जानते हैं ये अस्थिर है, टिकने वाला नहीं है। तो हम उस पर भरोसा कैसे करेंगे? सूर्य पे तो भरोसा है कि आज निकला है, फिर शाम को मतलब बंद होने के बाद दोबारा फिर दूसरा दिन निकलेगा। तो इस पे सुख पे तो भरोसा हो ही नहीं सकता हमें। उन्होंने ये बोला ना कि सुख को देखो कि तुम्हें कहाँ से आ रहा है। सुख पर समझा? इसीलिए भरोसा नहीं होता है क्योंकि कहाँ से आता है ये आपको पता ही नहीं।
सुख का रेसिपी, जो जो इंग्रेडिएंट आपको सुख मिलाए, वो उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आपको अगर पता हो जाएगा इस विज्ञान से, बस यही 8 चीज प्रकृति की है और कुछ नहीं है, इसी से बनता है सुख दुख। तो आप अगर पता चल जाएगा इतना, आपके सुख में जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, ये सब कितना है, उसी से सुख बनता है, दुख बनता है। ये मौलिक तत्वों से ही सब कुछ बना है, बन रहा है, बनेगा। क्या आपको इतना ज्ञान है कि आपकी मनोभाव जो इन के कारण बनता है, उसमें कितने किससे आपने कितना तत्व लिया, और इस मन को आपने कैसे बनाया? आपके मन में जल तत्व कितना है? एक लाइन यहाँ आपने और बोली कि जल तत्व, पवन, ये जितने 5 तत्व हैं, इनका ध्यान रखो, इनको ठीक से मतलब यूज करो। तो पवन तत्व का कैसे ध्यान रखा जा सकता है? सांसों की तरह, ताकि आप इतना वायु प्रदूषण मत कीजिए। आप देखिए, हमारे वैदिक ऋषि मुनि और उसके समय में बहुत जो कम खाते थे, कम चीज हमारी व्यवहार वस्तुएं पर हमारा, आप देखो घर में कितने सारे चीज हैं, जी। कहां से बना, कितने चीजों की आप आदीन हो गए हैं जो जरूरत नहीं है, जिसके कारण हमारे जो ये पंचभूत कितने असहाय हो गए हैं हमारे कंफर्ट के कारण। जी। और पूरा जीवन निकल जाएगा जब आप जान लेंगे कि ये सब मेरी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो इतने सादगी तक जो पहुंच सकता है, वो तो तो साधु बन। अपने बिल्कुल सही बात है। तो यहां तक आपकी मर्जी, जाइए नहीं जाइए आपकी मर्जी, भय को भगवान बना लीजिए आपकी मर्जी, इन पंचभूतों को देवता मान लीजिए आपकी मर्जी। हमारे जो सनातन धर्म है, आप कुछ भी कर सकते हो। ये पूरा संसार एक लेबोरेटरी है, आपकी खुद की कोई भी एक्सपेरिमेंट यहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन जानता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऑब्जर्वेशन लिखता है, वही सिर्फ ईश्वर तत्व को समझता है। आपने ऐसा किया, ऐसा हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ, आप याद रखिए। हम परिणाम भी याद नहीं रखते, उसको भी घंटा गोल कर देते हैं। परिणाम जो होता है वो आपकी प्रारब्ध बनता है। अपने आप को सूक्ष्म तत्व में देखिए। हरिओम दीदी, एक वर्ड बोलना चाहती हूँ। बड़ी गहराई है, बहुत गहराई है ज्ञान में। पहले ना कितना बेहोशी में हम जीते थे, बिल्कुल जैसे ही उड़ते थे शरीर को देख के क्या करना है, क्या ये करना है, वो करना है, ऐसे ही अंधकार में चलते थे। अभी जैसे जैसे ज्ञान का समझ होते गए हैं ना, अभी ऐसा लगता है आंख खुलते ही हमारा नजर पूरा गगन की तरफ जाता है, और वो विशालता महसूस होता है, हवा का महसूस होता है, और धरती को टच करके इतना ग्रेटिट्यूड, हर पल हर अणु अणु ग्रेटिट्यूड फील होता है अभी। मतलब हमारा ये शरीर जो पंचभूतों से बना है, फिर वहीं पे जाएगा। ये सब ज्ञान समझ होने के बावजूद ना, होने के बाद, बावजूद नहीं, होने के बाद बहुत, हर अणु अभी बहुत, इट्स फुल ऑफ ग्रेटिट्यूडनेस। थैंक यू, इसी थैंक को यू। हम चेतना मानते हैं। चेतना एक विराट स्थिति है, जो कोई भी अक्ष
उसमें पड़ता नहीं, ना छाया पड़ता है, ना कोई अक्षय उसमें। चेतना में आप कुछ छाप नहीं छोड़ सकते। मन में छाप छूटता है, अहंकार में भी छाप रहता है। चेतना एक ऐसी अवस्था है कि वहां कुछ छाप नहीं पड़ता है। नो प्रारब्ध, नो क्रिया। जब आप सूक्ष्म तत्व में पहुंच गए हो, आपका प्रारब्ध उस वजह से जितना होता अभी तो दीदी आपका कट हो गया था, हाँ आपका परमानेंटली कट हो गया है। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू आंटी। पहले